हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कथन दिया गया है, उसका निष्कर्ष के बारे में बोला गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोला है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है। आगे चलिए आपको हिंदी में बताते हैं। ए कह रहा है कि निष्कर्ष 2 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं। बी कह रहा है कि केवल निष्कर्ष जो है 1, 2 अनुसरण करता है। सी कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। डी कह रहा है कि निष्कर्ष 3 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं। और ई कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। और एफ कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस हिसाब से आप इसका उत्तर लगाते चलिएगा। ए होगा या डी होगा या बी होगा या सी होगा या ई होगा या एफ होगा, कौन सा होगा आपको आगे पता चलेगा। आगे सिर्फ प्रश्न मिलेंगे और आपको यहीं से ये 6 विकल्प लगाना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, प्रश्न पे ध्यान देते हैं। बोला है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। दूसरा कथन कह रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब इसके लिए सही विकल्प आप क्या लगाइएगा। यहाँ पे 2 और 4 अनुसरण करेंगे। कौन कौन करेंगे? 2 और 4। क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं और कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया गया है, केवल यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक है, जापान में काम कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। और चौथा कह रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो इसके लिए सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कथन और निष्कर्ष ही सिर्फ मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। वह परीक्षा क्या कर लेगा? उत्तीर्ण कर लेगा। तो इसके लिए सही विकल्प हम क्या लगाएंगे? केवल एक अनुसरण करता है, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका सही विकल्प सी होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका? कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। तो यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, केवल क्या? एक। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि कथन दिया गया है, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। दूसरा कथन कह रहा है कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है इसका कि असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न ही 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। तो इसके लिए विकल्प ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ई। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि कथन दिया गया है, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। दूसरा कथन कह रहा है कि सचिन की बहन अच्छा गाती है। आइए इसका कंक्लूजन पे ध्यान देते हैं, निष्कर्ष पे। यहाँ पे निष्कर्ष कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। दूसरा कह रहा है कि सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। उसकी बहन क्या है? प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे केवल 2 ही अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे? केवल 2 अनुसरण करेंगे। इसलिए इसका सही विकल्प बी होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर वाला कह रहा है कि अरुण 3 भाई बहन है। अरुण की बहन करुणा तथा उसका भाई तरुण दोनों ही सब उससे छोटे हैं। अब निष्कर्ष करें, करुणा तरुण से बड़ी है।
करुण और तरुण दोनों समान आयु के हैं। करुण और तरुण दोनों क्या समान आयु के, तो यहाँ पे ना ही निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही दो करता है, इसलिए इसका सही विकल्प ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास समान नहीं है, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है कि ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। दूसरा कह रहा है कि परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो इसके लिए भी हम ई लगाएंगे, विकल्प ई। अगले प्रश्न पे चलेंगे। शुरू में ही आपको दे दिया गया था ए से एफ तक का विकल्प लगाने के लिए, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे बोला आपसे कथन कि भारत में 25% शीर्ष गृहस्थों के पास राष्ट्रीय आय का 50% है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास आपूर्ति के लिए संसाधन होते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? केवल दो अनुसरण करते हैं, केवल दो, यानी कि विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कथन कि देश के जिस भी प्रांत में विकास होता है वहाँ असमानता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, बल्कि इसे केवल विकास की लागत पर ही रोका जा सकता है। तो निष्कर्ष आपसे क्या कह रहा है कि असमानता एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि असमानता एवं विकास एक दूसरे के पूरक है, तो इसके लिए सही विकल्प होगा केवल दो अनुसरण करते हैं निष्कर्ष, तो इसके लिए विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि कक्षा में सभी लड़कियां परिश्रमी है, तो निष्कर्ष करे कक्षा में एक भी लड़का नहीं है। दूसरा कह रहा है कक्षा में लड़के मंद बुद्धि के हैं। क्या कह रहा है? कक्षा में लड़के मंद बुद्धि के, तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष में से कोई भी कथन का अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि कथन में लड़कों के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि छात्र सिपाही नहीं है। अब आइए निष्कर्ष पढ़िए। छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि सिपाही के अलावा कोई अन्य देश को सेवा करते हैं या नहीं, इसलिए न तो एक निष्कर्ष और न ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो इसके लिए भी हम विकल्प ई लगा देंगे। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि नेपाल एक गरीब देश है। कंक्लूजन कह रहा है इसका कि नेपाल के रहने वाले भिखारी हैं, नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, न तो एक और ना ही दो अनुसरण करते, क्योंकि कोई देश गरीब है तो यह जरूरी नहीं है कि वहाँ के लोग भिखारी और काम नहीं करते होंगे, तो इसके लिए भी हम विकल्प ई ही लगाएंगे। ई विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊँट के बिना काम नहीं चल सकता, तो निष्कर्ष कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊँट की आवागमन का सबसे सुगम साधन है। दूसरा कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊँट बहुत अधिक संख्या में मिलती है, यानी मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, केवल एक अनुसरण कर रहा है, क्योंकि मरुस्थल में ऊँट ही आवागमन का सुगम साधन है, तो इसके लिए हम सही विकल्प लगाएंगे, विकल्प सी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि बेंगलोर से मुंबई के लिए वायुयान से यात्रा करना अधिक तेज है। निष्कर्ष कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। दूसरा कह रहा है कि बेंगलोर और मुंबई के बीच यातायात का कोई अन्य कोई साधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, क्योंकि बेंगलोर और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हैं, तो इसका सही विकल्प हम सी लगाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कथन दिया है कि ब्रिटेन में तलाक लेना बहुत सरल है, तो निष्कर्ष कर रहा है कि ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। दूसरा जो निष्कर्ष है आपसे कह रहा है कि भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, तो इसलिए हम इसका सही विकल्प ई लगाएंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे? इसका ब्रिटेन जाने के लिए ना तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एलजी कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है, ये कथन कह रहा है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि
पहला कि दूसरी कंपनी के स्टेट्स की बिक्री घट गई है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि एलजी कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री पहले नहीं के बराबर थी। अब यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल माफ कीजिएगा, यहाँ पे न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हम ई लगा देंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण करती है, ये आपका कथन कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरा कह रहा है कि पुराने विचारों को त्याग दे क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं। क्या हो गए हैं, जीर्ण। तो यहाँ पे केवल एक अनुसरण करता है, तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। तो यहाँ पे निष्कर्ष को देख लेंगे। निष्कर्ष आपसे कहा कि तुम्हें अपने सबसे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ भी कहानी खत्म है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही विकल्प होगा विकल्प सी। क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी में क्या होता है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं, बता देते हैं फिर से। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है क्योंकि अच्छाई वह चीज़ है जो शत्रु को भी शत्रुता को समाप्त कर देती है। शत्रु से भी शत्रुता को क्या कर दिया, समाप्त कर देती है अच्छाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कथन में कि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। तो निष्कर्ष करें कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा करें कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, कोई भी निकलता ही नहीं है इसमें, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। सभी धनी व्यक्ति किस में खुश रहते हैं, जीवन में। निष्कर्ष करें कि धन और खुशी का सीधा संबंध, धन से जीवन में खुशी आती है, तो इसका सही विकल्प होगा एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि इसका सही विकल्प एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। तो कंक्लूजन कह रहा है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। दूसरा कह रहा है कि ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध है। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा क्या, यहाँ पे ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, तो इसके लिए विकल्प क्या हो जाएगा आपका सी। सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। तो निष्कर्ष करें रंजन एक सिविल ठेकेदार है। दूसरा कह रहा है कि लता को घरों का शौक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ना ही एक और ना ही दो अनुसरण कर रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो विकल्प ई इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा मैं अपनी सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। तो आइए यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए। कह रहा है कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। दूसरा कह रहा है कि वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखे। तो इसके लिए दोनों का दोनों जो है निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो यहाँ तो ना ही एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए हम सही विकल्प ई लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या, यहाँ पे दोनों अनुसरण कर रहे थे ना, 24 वाला है ना। हाँ, सुंदरता देखने वाले आँखों में होती है। तो कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, ये बात तो सही हो रहा है। क्यों हम बोल दिए ऐसा, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो यहाँ भी जो है मेरे दोस्त, ये भी बात सही है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसके लिए सही विकल्प एफ हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से मेरी पसंदीदा है लड्डू। ठीक है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है।
ऐसा तो नहीं है ना, तो न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं है, तो निष्कर्ष करें केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं, आगे चलेंगे क्या बोला है, में रुकावट आती है। दूसरा कह रहे कि भारी वर्षा प्राय रेलवे सेवाओं में बाधा डालती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष दो अनुसरण करता है क्योंकि वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विकल्प बी। आइए 27 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पूछा आपसे कि फैशन कुरूपता का इतना असहाय रूप है कि हमें उसमें प्रत्येक 6 महीने के बाद परिवर्तन करना होता है। आइए यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा है कि फैशन डिजाइनर जनता की मानसिकता को अच्छी तरह समझते ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि प्रायः जनता नवाचार के प्रति ग्रहणशील होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो इसके लिए विकल्प बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या, उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसका समाधान करना, तो निष्कर्ष कह रहा है कि यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि एक समस्या का सामना करने के लिए किसी को स्वयं के समाधान के साथ तैयार होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कर्ष केवल दो ही सही हो रहा है, तो इसके लिए भी हम विकल्प बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नीचे 29 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न पूछा आपसे कि कोई भी युवा जो शादी के लिए दहेज लेता है खुद को बदनाम करता है और नारीत्व को अपमानित करता है, तो निष्कर्ष कर रहा है कि विवाह में दहेज लेने वालों की समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि विवाह में दहेज न लेने वाले लोग नारीत्व का सम्मान करते हैं, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प मेरे दोस्त मेरे बंधु दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पे दोनों नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा विकल्प एफ होगा ना, अनुसरण करते हैं तो एफ होना चाहिए। ठीक है, हम सी क्यों लिख दिए, है ना, यहाँ पे एफ होना चाहिए। अगला है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो निष्कर्ष करें कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। उनकी मृत्यु से पहले कई बार कायर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु से कई बार कायर क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए केवल एक अनुसरण करता है, केवल क्या एक, तो एक के लिए क्या है, विकल्प सी है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है, तो आइए यहाँ पे हम कंक्लूजन पढ़ ले। कह रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का माध्यम स्तर आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो हम विकल्प सी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछ लिया है कि विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, तो निष्कर्ष करें गरीब समझदार है, मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प केवल दो अनुसरण कर रहा है, केवल दो जो है निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यह दुनिया न तो अच्छी है और न ही बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लोगों को यह दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है, दूसरा कह रहा है कुछ लोगों को यह दुनिया काफ़ी बुरी लगती है, तो यहाँ पे देखिए न ही निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, विकल्प एफ, न ही कर रहा है। क्या कर रहा है, न ही एक और न ही, सॉरी माफ़ कीजिएगा 33 नंबर था, तो बी 33 नंबर के लिए भाई साहब हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, आइए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न बोला है कि दहेज के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने खुद दहेज लिया था, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या करें कि करने से कहना आसान है, लोगों के दोहरे मापदंड है, तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष जो है आपका क्या, यहाँ पे निष्कर्ष जो दहेज के खिलाफ है, दहेज
के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने खुद दहेज लिया था, जिन्होंने क्या किया था, खुद दहेज लिया था। और यहाँ पे कह रहा है कि करने से कहना आसान है और लोगों के दोहरे, यहाँ भी निष्कर्ष एक दो दोनों अनुसरण नहीं करते। तो यहाँ पे निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। करने से कहना आसान है और लोगों के दोहरे मापदंड है। तो यहाँ पे जो है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि गुणवत्ता कीमत के साथ आती है। भारत शिक्षा पर बहुत खर्च कर रहा है। तो निष्कर्ष करें जल्द ही भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा करें केवल धन से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो यहाँ तो न तो एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं और ना ही दो, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। और प्रश्न संख्या जो है आपका एक चीज़ में गड़बड़ हो गया, हमको लगता है कि हम 33 नंबर वाले में भी एफ लगा दिए थे, जबकि यहाँ पे भी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो जो है दोनों अनुसरण कर रहे थे ना, क्योंकि यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। कुछ लोगों को यह दुनिया काफ़ी अच्छी लगती, तो यहाँ पे मेरे भाई एफ होगा, दोनों अनुसरण करते हैं। हमको ऐसा लगा कि हम इसमें बोल दिए थे कि दोनों अनुसरण नहीं करते। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे 36 नंबर वाले पे। कह रहा है कि राजनीति में पैसे की अहम भूमिका होती है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकते। अब दूसरा कह रहा है कि सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे न तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, विकल्प ई। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु कर आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया है। तो आइए यहाँ पे इसका कंक्लूजन पढ़ते। कह रहे कि पहले भारत को एल्युमिनियम का आयात करना पड़ता था। दूसरा कह रहे कि इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, विकल्प ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या, यहाँ पे क्या था, निष्कर्ष जो है पहले भारत को एल्युमिनियम का आयात करना पड़ता था, इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या हो गया, हम ही से गलती हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पहला कह रहा है कि यहाँ पे कथन कह रहा है कि फूलों वाला कमरा सुंदर दिखता है। तो निष्कर्ष है कि कमरों की सजावट के लिए फूल उगाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि फूलों के बिना कमरा बदसूरत लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों में से दोनों अनुसरण जो है आपका नहीं करते हैं। यहाँ पे ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो इसके लिए हम लगा देंगे ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बाद पूरी दुनिया में आगे चलते हैं एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। वैश्विक आर्थिक संकट के कारण शेयर बाजारों में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं भाई साहब, विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बारिश के बाद भी फसल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो निष्कर्ष कह रहे कि बारिश से पहले फसल की स्थिति गंभीर नहीं थी। दूसरा कह रहा है कि बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दो अनुसरण, तो विकल्प बी लगा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले। दूसरा कह रहा है कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। तो यहाँ पे केवल एक जो है अनुसरण कर रहा है, केवल एक निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो विकल्प हम सी लगाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा इतना सा कि भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 है। तो कंक्लूजन कह रहा है कि जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। दूसरा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, केवल दो जो है अनुसरण कर रहा है, केवल दो जो है निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो इसके लिए भी बी हो जाएगा। अब आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं।
प्रश्न पूछा आपसे कि जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक होगा। निष्कर्ष कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो इनमें कौन सा से सही होगा ये बता दीजिए। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है इसमें, तो विकल्प जो है इसका बी सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।